ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एरोमेटिक के ऊपर पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम एरोमेटिक पार्ट 2 की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के एंड में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे हमने बात की थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक थीम बताया था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का। आज के लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिए, हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमारे पास क्या होता है, मैं आपको थीम दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग होगा, ठीक है। और मानो यहाँ पे हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड होगा। मान लेते हैं हमारे पास एल्काइल हैलाइड कुछ इस प्रकार से है, CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। साथ में हमारे पास कोई लुईस एसिड होगा, मान लेते हैं AlCl3 है। तो आपको बताना है यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये आपका थीम था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का। हमने क्या बोला था, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बेसिक थीम में हमारे पास क्या होता है, बेंजीन या फिर बेंजीन का कोई डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड होता है, साथ में हमारे पास लुईस एसिड का प्रेजेंस होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा ना, आपके एल्काइल हैलाइड और लुईस एसिड के बीच में रिएक्शन होगा। रिएक्शन कैसे होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। देखो आपको पता है ना, आपके क्लोरीन एटम के पास 3 लोन पेयर होते हैं। साथ में आपको ये भी पता है जो आपका AlCl3 होता है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है ना। AlCl3 में हमारे एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, क्योंकि ये काम करता है लुईस एसिड का। क्योंकि हमारे AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि ये काम करता है लुईस एसिड का, ये तो ये बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे क्लोरीन एटम के ऊपर लोन पेयर है, बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है कि रिएक्शन में एरो कैसे चलता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। क्लोरीन ने अपने लोन पेयर एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिए, तो क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। AlCl3 पहले न्यूट्रल था, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे आप क्या बोलोगे, क्लोरीन आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। साथ में यहाँ पे आपका AlCl4- बाहर निकल जाएगा। अब देखो जैसे हमारे पास कार्बोकटायन बनेगा, आपको पता है कार्बोकटायन के पास खास प्रॉपर्टी होता है रीअरेंजमेंट का, कि कार्बोकटायन खुद को रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकटायन में कन्वर्ट कर सकता है ना। अब देखो ये आपका एसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे आपका रिंग एक्सपेंशन या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं, एकमात्र यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। वो क्या है, शिफ्टिंग कंसेप्ट। अगर आप यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने की कोशिश करो, उसको 1 बोलो, उसको 2 बोलो, आप यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करो, तो ऐसा करने से क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन 1 से 2 पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास जो कार्बोकटायन बनेगा वो आपका 2 डिग्री कार्बोकटायन होगा, है ना। और पुराना वाला कार्बोकटायन आपका 1 डिग्री कार्बोकटायन है। आपको पता है आपका 2 डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकटायन। इसका मतलब जो आपका रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकटायन बना है वो रीअरेंजमेंट के पहले वाले कार्बोकटायन से ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब आपका
रीअरेंजमेंट का बेसिक कंडीशन, बेसिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रीअरेंजमेंट हो जाएगा। एक बार देखो आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन बन जाता है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। और ये कार्बोकटाइन हमारा बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता है रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो इन शॉर्ट क्या होगा, ये पूरा ग्रुप आके हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास बना। अब एक चीज़ आप समझो, ये जो आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हुआ, अगर आप रिएक्शन के नाम को भूल जाओ, अगर आप रिएक्शन का थीम पकड़ो, तो इस रिएक्शन का थीम क्या था, ये आपका रिएक्शन हुआ। तो इसमें ये जो आपका थीम है, ये थीम क्या करता है, ये जो आपका एल्काइल हैलाइड साथ में लुइस एसिड का थीम है, ये क्या करता है, आपके कार्बोकटाइन का जनरेशन करता है। और हम क्या करते हैं, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कार्बोकटाइन के पास खास प्रॉपर्टी होता है रीअरेंजमेंट का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि ये जो आपके पास थीम होता है, ये थीम आपके पास होता है एल्काइल हैलाइड साथ में लुइस एसिड का। ये थीम आपका क्या करता है, ये थीम आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन का जनरेशन करता है। तो इस रिएक्शन के होने के पीछे का कारण था मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन का जनरेशन। ये बात आपको समझ आई। अब देखो कार्बोकटाइन के जनरेशन के आपके पास और भी थीम अवेलेबल होता है। कैसे, देखो अगर आप यहाँ पे बेंजीन लो, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ पे आपने कार्बोकटाइन कैसे जनरेट किया, आपने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लिया, साथ में लुइस एसिड लिया। लेकिन देखो आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि आप यहाँ पे अल्कोहल ले लो और साथ में यहाँ पे एसिडिक मीडिया का प्रेजेंस ले लो, तो भी आपके पास प्रोडक्ट यही बनेगा, क्योंकि इस केस में भी आपके पास सेम ही कार्बोकटाइन का जनरेशन होगा। आप चाहो देख भी सकते हो कैसे, देखो आपका H2SO4 क्या होता है, एसिड। यह आपको टूट के H+ देगा, साथ में आपको HSO4- देगा। अब ये जो आपका स्पीशी है या फिर कंपाउंड है, आप कह सकते हो, ये जो आपका अल्कोहल है, आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, H+ बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट किया, आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे देखो क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा, पानी बन के बाहर हो जाएगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास 1 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा। अब आपको पता है कार्बोकटाइन के पास खास प्रॉपर्टी होता है रीअरेंजमेंट का, तो आप यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास स्टेबल कार्बोकटाइन जो कि 2 डिग्री कार्बोकटाइन है बन जाएगा। समझ आया। तो थीम यही है यार, लेकिन इस रिएक्शन का नाम आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होगा, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तभी बोलेंगे जब आपके पास एल्काइल हैलाइड हो, साथ में लुइस एसिड हो। लेकिन ये भी आपका वैसा ही कुछ रिएक्शन है, सेम ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। और देखो सिमिलरली यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, मेन हमारे पास कार्बोकटाइन बनना चाहिए, ठीक है। कैसे बने ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, और कार्बोकटाइन कैसे कैसे बन सकता है मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मानो आपके पास यहाँ पे एल्कीन है और आप यहाँ पे एसिडिक मीडिया डालते हो, तो भी आपके पास प्रोडक्ट सेम बनेगा यार, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं होगा प्रोडक्ट में। इसके पीछे का लॉजिक भी बहुत सिंपल है। देखो होगा क्या, ये आपका एल्कीन है, यहाँ पे देखो
कार्बन के ऊपर पाए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। H+ काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको पता है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे H+ को कैच करेंगे और यहाँ पे आपके स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा, जो कि आपका 2 डिग्री कार्बोकटाइन होता है। एक बार आपका 2 डिग्री कार्बोकटाइन फॉर्म हो गया, जो कि आपका स्टेबल कार्बोकटाइन होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपका बेंजीन रिंग आएगा जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, और एक कार्बोकटाइन काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों थीम आपको पता होने चाहिए, और यहाँ पे और भी कई सारे थीम हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये कॉमन थीम बता दिए। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए सब। तो ये आपका थीम होता है फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन का। एकदम ऐसा ही आपके पास इसका भाई होता है जिसका नाम होता है फ्रीडिल क्राफ्ट असाइलेशन। देखो इसका थीम क्या होता है समझो। यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग होता है, साथ में हमारे पास असाइल हैलाइड होता है, और यहाँ पे लुइस एसिड होता है। मोस्ट कॉमनली आप AlCl3 का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बनता है ना, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है हमारे पास। देखो लॉजिक क्या होता है इसका, एकदम सेम लॉजिक पे काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास असाइल हैलाइड है। देखो हैलोजन आइटम के पास 3 लोन पेयर है ना। ये देखो आपका AlCl3 एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, क्योंकि आपके एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। क्योंकि आपके हैलोजन आइटम के पास 3 लोन पेयर है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से क्या होगा, देखो हैलोजन आइटम ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कंपाउंड आपका पहले न्यूट्रल था, बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन मिला, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से हैलोजन अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म कर लेगा, और यहाँ से आपका AlCl3x माइनस बाहर हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखो आपके पास असाइलियम आयन बनेगा, और ये ना आपका काफ़ी स्टेबल होता है, क्योंकि देखो इसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिलता है, या फिर कह सकते हो एक तरह से रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलता है। ठीक है, तो ये काफ़ी स्टेबल होता है, क्योंकि ये आपका ऑक्टेट कंप्लीट कटायन होता है। इस बारे में बात हो चुका है काफ़ी बार, ये काफ़ी स्टेबल होता है। तो देखो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे कहानी क्या होगा। देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, और आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बहुत ही तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल जाएंगे। इफेक्टिवली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर आप देखोगे, तो ये आपका बेंजीन रिंग, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड हो CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि देखो थीम क्या था, इस रिएक्शन के पीछे का थीम क्या था। थीम बहुत सिंपल था कि यहाँ पे हम असाइल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं, साथ में यहाँ पे हम लुइस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, हमारे असाइलियम आयन का जनरेशन करता है, जो कि फाइनली हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोकटाइन बनता है, वो डायरेक्टली हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट कटाइन बनता है ना। तो यहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ऐसे ध्यान रखना, कभी भी आपके पास फ्रीडिल क्राफ्ट असाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ता है आपके पास रीअरेंजमेंट करवाने का। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए अच्छे से। समझ आया आपको, है ना। अब देखो हम यहाँ पे आगे की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं बेसिक सा। मानो बेंजीन रिंग है,
मानो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड और Cl है, साथ में AlCl3 है। प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा, है ना। मुझे कैसे पता प्रोडक्ट ये बनेगा? देखो मैं दिखाता हूँ। ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड और Cl, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन में आपका एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरीन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। AlCl3 पहले से न्यूट्रल था, इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा। यहाँ से आपके पास असाइलियम आयन का जनरेशन होगा, जो कि आपका ऑक्टेट कप्लेट कटायन का फॉर्मेशन कर सकता है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है, और साथ में आपका AlCl4 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग आएगा, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से क्या होगा, आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया? तो ये बात आपको समझ आ रही है। अब मैं ना आपको फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम दिखाता हूँ, जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मानो आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक साइक्लिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसका रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा देखना बहुत ही ध्यान से। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइक्लिक एनहाइड्राइड को लेंगे, है ना, और यहाँ पे AlCl3। देखो ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर है, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल है। एल्यूमिनियम एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एटम ने अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। AlCl3 पहले न्यूट्रल था, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन एटम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो यहाँ पे आपके पास असाइलियम आयन का फॉर्मेशन होगा, है ना। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, और AlCl3 माइनस आ जाएगा। सही बात है। आगे देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बेंजीन रिंग आएगा। आपको पता है कि जो आपका बेंजीन रिंग होता है वो आपका काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। तो आपका रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। कैसे, देखो ऐसे आपका एरो चलेगा, तो ये पूरा ग्रुप आपका बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा, है ना। तो ऐसा करने से फाइनली आपके पास क्या आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ऐसा कुछ आएगा, ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। कार्बन कितने हैं, कार्बन गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3, और यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा। मानो यहाँ देखो डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, साथ में O, AlCl3 आ जाएगा। समझ आ रहा है? अब देखो आगे यहाँ पे हम थीम में क्या इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आगे एक बार हमारे पास ये बन गया, आपको थीम ऐसा ही दिखेगा। आगे देखो हम यहाँ पे चाहेंगे ना, ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन का, है ना, वो हमारा CH2 में कन्वर्ट हो जाए। मैंने आपको थीम बताया होगा, आई गेस नेम रिएक्शन बता रखा है, कि अगर आपके पास
कार्बोनिल ग्रुप है, या तो एल्डिहाइड का या फिर कीटोन का। और अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है CH2 में, तो इसका आपके पास दो रास्ता होता है। पहला होता है रास्ता क्लेमेंसन का, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जिंक अमलगम HCl का। दूसरा आपके पास रास्ता होता है वुल्फ किश्नर का। यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हाइड्राजीन, साथ में बेसिक मीडिया का, साथ में हल्का सा एथिलीन ग्लाइकोल का प्रेजेंस रखते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे जिंक अमलगम HCl का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसका मतलब क्लेमेंसन का थीम है, तो ये क्लेमेंसन का थीम क्या करेगा, देखो ये आपके C डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान रखना, ये केवल आपके एल्डिहाइड या फिर कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है। ये आपका एसिड वाला ग्रुप है, एसिड का डेरिवेटिव है ना, तो ये एज इट इज रहेगा। और देखो क्योंकि आपके पास यहाँ पे एसिडिक मीडिया है, तो आपका OH ले लेगा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, आप ना कंफ्यूज मत होना कि भाई एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जो एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो फॉर्मल चार्ज है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या करेगा ना, ये जो आपके ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे आप जब देखोगे ना, आप पाओगे कि ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम में बॉन्ड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर डेल पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम के ऊपर डेल नेगेटिव है, ऐसा मत सोचना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो इसका मतलब पता नहीं आपने पुराने लेक्चर्स में क्या समझा है। मैंने आपको क्लैरिटी से बताया है, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आपका फॉर्मल चार्ज है, क्योंकि आपका एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है, जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे आपका 4 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब नॉर्मली जितने बॉन्ड बनाता है उससे ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है, तो ये आपका फॉर्मल चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज में कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज बेसिकली आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, कौन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एल्यूमिनियम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम से दूर भेजेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और अगर आप इतना ना भी सोचो, सिंपली एक बात बताओ ना, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो डेल नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव है, जिस वजह से क्या होगा, जब यहाँ पे एसिडिक मीडिया आएगा ये आपका H+ को कैच कर लेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो ऐसा करने से देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, इसको मैं लेफ्ट वर्ड घुमा देता हूँ, डबल बॉन्डो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, OH आ जाएगा। आगे जाके देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पे वापस से एसिडिक मीडिया का प्रेजेंस रखेंगे। अब की बार क्या होगा, देखो आपको पता है आपके ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, H+ काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो आपके पास OH2 आ जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, पानी बन के बाहर होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आपको पता है बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ये आपको इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। फाइनली आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना। आगे देखो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे वुल्फ किश्नर का इस्तेमाल कर लो, तो NH2 साथ में बेसिक मीडिया, तो ये आपका वुल्फ किश्नर का थीम है। ये क्या करेगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे हमारे पास आगे क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। देखो कुछ ना हमारे पास बहुत ही फेमस थीम है, वो क्या है, देखो मैंने पता नहीं आपको बताया है कि नहीं। एक देखो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मानो हमारे पास ना ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप देखो क्या देखोगे, यहाँ पे आप ये देखोगे, देखो ये आपका कार्बन, जो भी कार्बन आपका पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है, जो भी कार्बन आपका पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है उसे बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, ठीक है। जो भी कार्बन आपका पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है उसे बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। तो ये दोनों आपका क्या है, विनाइलिक कार्बन है। और जो भी कार्बन विनाइलिक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है वो आपका अलाइलिक कार्बन है। तो एक ना आपके पास थीम होता है अलाइलिक ब्रोमिनेशन का, जहाँ पे क्या होता है, आपके अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन आके लग जाता है। वो कौन सा रिएजेंट कराता है, वो आपका एनबीएस कराता है, ठीक है। एनबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एनबीएस का फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। इसका फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। तो कभी भी आपको कराना हो अलाइलिक ब्रोमिनेशन, इसका मतलब कभी भी आपको अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन को जोड़ना हो तो वो काम आपका एनबीएस करेगा। तो इसके ऊपर अगर आप एनबीएस डालोगे क्या होगा, आपके अलाइलिक पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन आके लग जाएगा। समझ आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब हम यहाँ पे डालेंगे एनबीएस, तो एनबीएस डालने से क्या होगा, जब आप यहाँ पे एनबीएस डालोगे तो आपको दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे इसको ढंग से दिखाओगे, मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड ही तो होगा ना, 3 पाई बॉन्ड। ये जो हम दिखाते हैं कंप्लीट सर्कल, इसका मतलब क्या होता है, 3 पाई बॉन्ड। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आपका विनाइलिक कार्बन, ये भी आपका विनाइलिक कार्बन, ये भी आपका विनाइलिक कार्बन। जो कार्बन विनाइलिक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसे बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। अगर मैंने यहाँ पे NBS एक इक्विवेलेंट डाला है तो क्या होगा, आपका यहाँ पे अलाइलिक कार्बन के ऊपर Br आके लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। आगे देखो यहाँ पे ना आपके पास एक छोटा सा थीम होता है, किसका थीम होता है, आपके पास डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का। ये आपके पास क्या होता है, एक टाइप का E2 एलिमिनेशन होता है, ठीक है। देखो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं आते, टेंशन मत लो, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा आराम से। अभी क्योंकि इसका इस्तेमाल आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। वैसे भी देखो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, आप ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आपको मैं टॉपिक बाय टॉपिक एक ही चीज़ पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट का कुछ पोर्शन मैं आपको अभी बताऊं, कुछ पोर्शन मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन कोर्स के एंड तक सबको सिखा दूंगा। अब देखो ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है -HX। आपको क्या करना है, एक कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है और दूसरे कार्बन से हैलोजन को बाहर निकालना है। एक कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, दूसरे कार्बन से हैलोजन को बाहर निकालना है। और ये आपका क्या होता है, एक टाइप का बीटा एलिमिनेशन होता है। अब ये बीटा एलिमिनेशन का क्या मतलब है, बीटा एलिमिनेशन का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एक कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, एक कार्बन से हैलोजन को बाहर निकालना है। और जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे, जिस कार्बन से आप हैलोजन को बाहर निकालोगे, दोनों कार्बन आजू बाजू वाले होने चाहिए, ठीक है। मानो ऐसा कुछ सिस्टम आपके पास है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, देखो यहाँ पे आप कोई भी बेस डालोगे, कॉमनली कौन से बेस का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, या तो इस्तेमाल करते हो अल्कोहलिक KOH का, या इस्तेमाल करते हो सोडामाइड का, NaNH2 को बोलते हैं सोडामाइड, या फिर यहाँ पे इस्तेमाल करते हो अल्कोहलिक KOH का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा अल्कोहलिक KOH है ये हमारा OH माइनस देगा, ये क्या करेगा, OH माइनस देगा। और ये सोडामाइड क्या करेगा, हम लोग को NH2 माइनस देगा। तो अगर मैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करूँगा, हमारा OH माइनस काम करेगा बेस का। अगर मैं NaNH2 का इस्तेमाल करूँगा, हमारा NH2 माइनस काम करेगा बेस का। तो यहाँ पे क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन आप जिसका भी इस्तेमाल करो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या होगा, आपका OH माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, मैंने क्या बोला, देखो इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। वजह क्या है,
जिस कार्बन के ऊपर लीविंग ग्रुप है, यहाँ पे आप हैलोजन को बाहर निकालोगे, हैलोजन आपका लीविंग ग्रुप है, जिस कार्बन के ऊपर लीविंग ग्रुप है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, बाजू वाले को बीटा कार्बन बोलेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और हैलोजन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। OH माइनस क्या करेगा, H को निकालेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके हैलोजन बाहर हो जाएगा, क्योंकि हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा होता है, X माइनस गुड लिविंग ग्रुप होता है। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। टेंशन मत लो, मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया, इसको मैं काफ़ी डिटेल में आराम से बताऊंगा एलिमिनेशन टॉपिक के अंदर। तो इतना आपको समझ आ रहा है। इन शॉर्ट देखो करना क्या है आपको, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी हैलाइड है, अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी हैलाइड है और आप डाल देते हो अल्कोहलिक KOH, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको HX को बाहर निकालना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड लगाना है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, HX को बाहर निकालना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड लगाना है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ होगा हमारे पास। यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, इसके ऊपर डालेंगे अल्कोहलिक KOH। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं, या तो ऐ समझ लो तरीके से क्या किया, आपका OH माइनस आएगा, कहाँ से आएगा, अल्कोहलिक KOH से, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके Br बाहर हो जाएगा, Br माइनस के फॉर्मेट में, क्योंकि Br माइनस होता है गुड लिविंग ग्रुप। या तो ऐसे समझ लो, अगर ऐसे नहीं समझ आता, समझ लो कुछ नहीं, यहाँ से HBr को बाहर कर दिया। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक और पाई बॉन्ड आ जाएगा। टेंशन मतलब ये सब थी, मैं आगे भी रिपीट करूंगा, अभी बस मुझे पढ़ाने दो यार, ठीक है। मैं आपको इतना ही बताऊँ ना, अभी अगर आपको 1-2 लेक्चर समझ नहीं भी आता है, पेशेंस रखो यार, कोर्स के खत्म होने का वेट करो। बार बार दिमाग में एक चीज़ बैठाओ, जो कंटेंट लोग 20 महीने में नहीं समझा पाते ना, वो मैं आपको 2 महीने में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मौका दो, मुझे टाइम दो, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम आएगा मुझे पता है, लेकिन पेशेंस रखोगे, मैं सिखा दूंगा काफ़ी कुछ। और मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ ना, मैं जितना टाइम ले रहा हूँ ऑर्गेनिक के लिए, उतने टाइम में मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सिखा दूंगा। उतने टाइम में मैं आपको मेजॉरिटी टीचर से अच्छा सिखा दूंगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे पिछली बार हमने यहाँ पे NBS का इस्तेमाल किया था, है ना, ब्रोमीन लगाने के लिए। अब देखो यहाँ पे 2 रास्ते, या तो आप NBS का इस्तेमाल कर लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो ना, क्या कर सकते हो सुनो, कि ना एक काम करते हैं, अगर आप यहाँ पे केवल Br2 और Hmu डालो, तो आप क्या पहचान पा रहे हो, ये आपके फोटो हैलोजिनेशन का थीम है। मुझे कैसे पता फोटो हैलोजिनेशन का थीम है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास डिफ्यूज सनलाइट है, इसका मतलब रेडिकल मैकेनिज्म जाएगा। शॉर्टकट क्या होता था, स्टेबल रेडिकल के ऊपर हैलोजन लगेगा, है ना। क्या आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे आपका स्टेबल रेडिकल कौन सा बनेगा, ये वाला रेडिकल। आपका ये वाला रेडिकल स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि ये वाला रेडिकल आपका अच्छा खासा रेजोनेंस कर पाएगा। देखो ये जो आपका रेडिकल मैंने बनाया, ये इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस करेगा और इस पूरे रिंग के साथ भी रेजोनेंस करेगा, ये काफ़ी स्टेबल है। कुछ नहीं करना है आपको, स्टेबल रेडिकल के ऊपर हैलोजन को लगा देना है। आपको पता है रिएक्शन आपका रेडिकल मैकेनिज्म जाता है, थीम का नाम होता है फोटो हैलोजिनेशन। तो यहाँ Br आके लग जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या बना, ऐसा कुछ बना। आगे देखो, पिछले बार हमने इस्तेमाल किया था अल्कोहलिक KOH का, अब की बार इस्तेमाल करते हैं सोडामाइड का। ये सोडामाइड क्या करेगा, ये आपको NH2 माइनस देगा। अब देखो ये H आपके पास है, आपको पता है कि क्या होगा। देखो जब भी आप देखो ना आपके पास अल्काइल हैलाइड है, या दिख जाए सोडामाइड या दिख जाए अल्कोहलिक KOH, इन दोनों में से कुछ भी दिख जाए, आपका E2 एलिमिनेशन होगा। ये H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके Br बाहर हो जाएगा, Br माइनस के फॉर्मेट में, क्योंकि आपका Br माइनस होता है गुड लीविंग ग्रुप। अगर आपको समझने में दिक्कत आया है, अगर आपको समझने में दिक्कत आया है, तो क्या करना है आपको, तो आपको इतना समझ लेना है, खाली आपको HBr को बाहर करना है ना। तो HBr को बाहर कर देंगे, तो फाइनली आपको दिख रहा है आपका प्रोडक्ट क्या बना, कुछ ऐसा बना। इसे पहचान पाते हो आप, आपने यहाँ पे नैप्थलीन का सिंथेसिस कर लिया बेंजीन से। अब देखो ये जो मैंने आपको थीम दिखाया, क्यों दिखाया, आप बोलोगे भाई क्वेश्चन नहीं कराया। मैंने आपको ना ये क्वेश्चन नहीं कराया है, और ये जो पूरा रिएक्शन सीक्वेंस मैंने आपको कराया है ना, ये आपके एरो वाले क्वेश्चन आते हैं यार।
और मैंने आपका एक क्वेश्चन में काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट कवर किया है। देखो एक और चीज़ सुनो यार, अब देखो धीमे धीमे ऐसा होगा ना, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे जो कवर नहीं हुए। तो आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे देखो, इसको देखने का दो नज़रिया है। इस चीज़ को देखने का पहला नज़रिया ये है कि आप सोचो कि भाई समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। या फिर इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई बढ़िया है, जो मैं आगे पढ़ने वाला हूँ उसका मैंने थोड़ा सा बेसिक अभी समझ लिया, तो आगे और अच्छा समझ आएगा। अब आप इसे किस नज़रिए से देखते हो वो आपका चॉइस है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट जे एडवांस में आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक थीम दिखाया है जो आपको जे एडवांस में दिख सकता है। अब आप बोलोगे ये थीम आपको जे एडवांस में कैसे दिखेगा। देखो ये ना बेंजीन आपको डायरेक्टली नहीं देंगे, आपको क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड लेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, उसके बाद वहाँ से आपका एसिटिलीन बनाएंगे, उसके ऊपर रेड हॉट आयरन ट्यूब डालेंगे, उसके बाद जाके आपका बेंजीन बनाएंगे, उसके बाद आपको एरो के ऊपर ये देंगे, आगे का थीम जो मैंने दिया है वैसा दे देंगे, ठीक है। अभी देखो आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा, धीमे धीमे कंफर्ट बिल्ड हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये आपका फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन की कहानी है। मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे बताया है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ होता है, लेकिन अभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, विद टाइम सीख लेंगे। अभी देखो हम चलते हैं आगे के रिएक्शन तरफ। आगे हम बात करते हैं नाइट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हेडिंग डालो, हम बात करेंगे नाइट्रेशन के बारे में। अब देखो अगर हम यहाँ पे नाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे ना, तो देखो नाइट्रेशन में हम क्या चाहेंगे, नाइट्रेशन में यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग होता है, और यहाँ पे हमारा थीम पता है क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम होता है। यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, साथ में इस्तेमाल करते हैं कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इस थीम का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमारा थीम होता है क्या करता है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, समझ आ रहा है। तो ये आपका नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका थीम है क्या करता है, ये थीम आपका NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करता है। सवाल है ये थीम आपके NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे करता है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास H2SO4 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, नाइट्रिक एसिड है ना, इसको ऐसे मान लो। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखो होगा क्या ना, यहाँ पे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे आपके पास नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। देखो आपको पता होना चाहिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपका सल्फ्यूरिक एसिड इस पर्टिकुलर रिएक्शन सीक्वेंस में एसिड का काम करेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, H2SO4 इस पर्टिकुलर रिएक्शन सीक्वेंस में एसिड का काम करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये डोनेट करेगा H+ को, और HNO3 इस पर्टिकुलर रिएक्शन सीक्वेंस में बेस का काम करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा H+ को। तो ऐसा करने से क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। देखो ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। और आपका सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से H+ दे देगा, तो ये H+ काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, है ना। जब ये H+ देगा तो खुद के ऊपर नेगेटिव ले लेगा। अब देखो आपको अपने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मिल गए, रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये जो आपका पूरा स्पीशी है जो बेसिकली आपका कंजुगेट बेस है, वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा है कि भाई साहब रेजोनेंस करके थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब काफ़ी स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। ये बात आपको समझ आ रही है। तो ये तो आपका HSO4- है, जो कि आपका काउंटर आयन है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे क्या हुआ सुनो। देखो यहाँ पे H था, यहाँ पे O था, यहाँ पे N था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O था। जब ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ को कैच किया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, क्योंकि आपके ऑक्सीजन ने खुद का लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया।
अब देखो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से खुद के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा, यहाँ से आपका पानी बाहर हो जाएगा। साथ में यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको पता है क्या होगा, एक बार आपके इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया तो बेंजीन रिंग काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, और रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। सही बात है, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। एक देखो हमें समझ आ गया कि भाई हम यहाँ पे बेंजीन लेंगे, और अगर हम यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एसिड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4 साथ में कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अगर हम इस पर्टिकुलर थीम का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। रीज़न क्या है, ये जो आपका थीम है ये आपके NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर सकता है ना। ये समझ आ गया आपको। देखो यहाँ पे ना आप कंसनट्रेटेड H2SO4 की जगह ना कंसनट्रेटेड H3PO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये थीम भी आपका सेम काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ना एक और बहुत ही फेमस रिएजेंट आपको दिखता है, इसके अलावा देखो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो N2O5 का। अब आप यहाँ पे सोचोगे भाई साहब N2O5 आपका NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे करेगा। देखो मैं क्या कहूँगा ना, आपके NCERT में P ब्लॉक में लिखा है कि N2O5 को आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो NO2 पॉजिटिव, साथ में लिख सकते हो NO3 नेगेटिव। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो नाइट्रोनियम नाइट्रेट। तो ना मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि जल्दी मेंस में ये आने वाला है। मेंस में क्या करेगा, बेंजीन लेगा, एरो के ऊपर लिख देगा N2O5, बच्चे समझ नहीं पाएंगे करना क्या, आपको ध्यान रखना है N2O5 का मतलब होता है NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये भी आपका NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास जितने भी थीम लिखे हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, मेरे ख्याल से इतने से मेंस में काम हो जाएगा, मेंस में इसके अलावा नहीं पूछेगा। ये सारे थीम आपके पास क्या करेंगे, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेंगे। एक बार आपके पास NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया तो यहाँ पे आपके पास बहुत ही सिंपल सा काम होगा, क्या होगा, बेंजीन रिंग काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल आपके पास अवेलेबल है, रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, तो आपका NO2 आके बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा, आपके पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे हैलोजिनेशन के बारे में। देखो हैलोजिनेशन में ना कहानी क्या है, सुनो। देखो आपके पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सोचो ना कि भाई आप यहाँ पे बेंजीन रिंग लो, साथ में आप यहाँ पे हैलोजन ले लो, ठीक है, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल ब्रोमीन ले लिया, और साथ में आप कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कार्बन डाइसल्फाइड। अगर आप ये सोचते हो ना कि भाई साहब ये पूरा थीम आपका Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर देगा, और ये आपका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ये आपका काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, अगर आप सोचते हो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, गलत सोचते हो, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि देखो ये जो आपका थीम है ये आपका बहुत ही पुअर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करता है। याद करो इस थीम में क्या होता है, हमारे पास ब्रोमीन एटम के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, काफ़ी कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी होता है उसका। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सुनो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन आके लग जाए तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, आपको ना यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा लुईस एसिड का। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारा हैलोजन क्लोरीन है तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे AlCl3 का, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा हैलोजन क्लोरीन है, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे AlCl3 का। तो होगा क्या, ये जो आपका थीम है, ये थीम आपका क्या करेगा, ये थीम आपका Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेगा, और होगा क्या, ये आके बेंजीन रिंग पे लग जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका हैलोजन का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट, तो आपको हैलोजन को लेना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड। अगर आप चाहते हो आपके हैलोजन का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो, आपको हैलोजन को लेना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड।
ये बात आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। देखो असलियत में यहाँ पे क्या होता है, मैं समझाता हूँ थोड़ा आपको। अगर आप यहाँ पे लोगे क्लोरीन, साथ में लोगे AlCl3, देखो होगा क्या। आपको पता है AlCl3 काम करता है लुईस एसिड का, इसका मतलब एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। और साथ में आपको पता है क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन में आपका एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से क्या होगा, आपके क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। आपका AlCl3 पहले न्यूट्रल था, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन ने खुद का लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो आपका बना है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपके क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया वो आपका फॉर्मल चार्ज है, क्योंकि देखो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर थे, इसमें से एक लोन पेयर को डोनेट किया, इसके पास अभी भी 2 लोन पेयर बचे हैं। तो ये आपका ऑक्टेट कंप्लीट स्पीशी है। इसका मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है, वो सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से अपने तरफ खींचेगा, जिस वजह से ये वाले क्लोरीन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और ये जो आपका क्लोरीन एटम होगा ये आपका काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भाई साहब यहाँ पे भी तो हमारे हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। तो आप सोच रहे होंगे भाई साहब जब पिछले वाले केस में हमारे हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया था तब आपने कहा था कि भाई ये आपके पास अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, अब आप कह रहे हो ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। देखो पिछले वाले केस में जो हमारा हाइड्रोजन एटम था ना, वो जिससे जुड़ा था वो उतना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा था। यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो जिससे जुड़ा है वो बहुत ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पागल हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपके पास बनता है इसे बोलते हैं पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आगे यहाँ पे क्या होता है, आपका बेंजीन रिंग आता है जो कि काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। आपको पता है ये क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लीव कर जाएगा वो। और यहाँ पे आपके पास क्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है। देखो असलियत में ये होता है, लेकिन मैं सही बताऊँ ना, मेंस के लेवल में ना आपको इतना डिटेलिंग पता होने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे इतना डिटेलिंग ना भी करना चाहो तो आप डायरेक्टली ऐसा भी कह सकते हो। कैसे? आप ना डायरेक्टली ऐसे ही कह दो, काम आसान रखो, मेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या बोलोगे, AlCl3 काम करेगा लुईस एसिड का, एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, क्लोरीन के पास लोन पेयर होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से क्या होगा, आपके क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। आगे आप क्या कहोगे, आगे आप ऐसा कहोगे कि आपका AlCl3 पहले न्यूट्रल था, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दोगे पागल हो जाएगा, बहुत ही तेज़ी से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। ऐसा करने से क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा। यहाँ से आपका Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। आगे जाके आपके पास बेंजीन रिंग आएगा जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। Cl पॉजिटिव काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। तो आप ना ये नीचे वाले तरह से दिखा दिया करो, असलियत में तो आपको ऊपर वाला होता है, लेकिन नीचे वाले से करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको? तो ये अपना थीम होता है हैलोजिनेशन का। देखो मैं वापस से बता रहा हूँ, मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कंसाइज वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल पढ़ने की इच्छा है मेरे चैनल पे जाओ, मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो। कैसे? आप सर्च कर सकते हो, कुछ नहीं, यूट्यूब पे जाके लिखना इजी केमिस्ट्री JEE नीट, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा रिएक्शन मैकेनिज्म का। वहाँ पे आप देखना, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का एक लेक्चर होगा कोई,
मुझे लेक्चर नंबर याद नहीं है, देखना। उस लेक्चर का ड्यूरेशन अराउंड 4 घंटे होगा। वहाँ पे मैंने कंप्लीट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन थोड़े अच्छे से पढ़ाया है, थोड़ा डिटेल्ड पढ़ाया है। वहाँ पे भी पूरा डिटेल्ड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग ना ये धोखा खा जाते हैं। देखो कोर्स का नाम ना माइक्रो कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कोर्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एंड क्रैश कोर्स। ये आपको समझना पड़ेगा, जो बच्चे समझ नहीं पाते। इसका मतलब क्या, क्रैश कोर्स में आप कंटेंट काटोगे, नहीं कवर करोगे? ऐसा नहीं है यार। देखो यहीं तो आप फंस जाते हो। आपको सच्चाई पता है, हर कोचिंग क्या करता है, जब आप कोचिंग को टाइम पे ज्वाइन करते हो ना, जितना भी आपके एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल होता है उससे ना 2 लेवल ऊपर का पढ़ाता है। ये हर कोचिंग करता है। और ये जो बच्चा पढ़ता है ना, वही बच्चा टॉप रैंक ला पाता है। जो एकदम टॉप वाला रैंक होता है ना, टॉप 50 टॉप 100, वही ला पाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो जो हमारे पास होता है कि जो हमारे एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल है उससे थोड़ा 2 लेवल ऊपर का पढ़ना, जो हमारे एग्ज़ाम का सिलेबस है थोड़ा ज़्यादा पढ़ना, ये चीज़ कब करते हैं, जब हमारे पास 2 साल होते हैं। तो जब हम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे जो आपका कवरेज होता है वो आपका इस हिसाब से होता है कि आपका एग्ज़ाम का कंटेंट हो, साथ में उससे 2 लेवल ऊपर का कंटेंट कवर हो, और थोड़ा और ज़्यादा डिटेलिंग हो, थोड़ा और ज़्यादा एग्जाम्पल हो, और ज़्यादा इलस्ट्रेशन हो। माइक्रो कोर्स में क्या होता है, खाली एग्ज़ाम लेवल की बातें होती है और इलस्ट्रेशन भी काफ़ी होता है। ये क्रैश कोर्स में क्या है ना, खाली इंपॉर्टेंट बातें हो रही है। देखो फ़र्क है, इंपॉर्टेंट बातें मतलब जो ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, जो आपको पीवाईक्यू में दिखेगा, जो आपको आगे की शिफ्ट में दिखेगा। लेकिन माइक्रो कोर्स में क्या है, एक तरह सारी बातें हैं, जो दिखेगा या जो दिख सकता है। समझ आ रहा है? और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में क्या है, जो दिखेगा, जो दिख सकता है, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में जो पूछेगा वो सब कवर्ड होता है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में। होपफुली आप क्लियर हो गया होगा, ये क्रैश कोर्स चल रहा है ना। तो ये आपका थीम होता है हैलोजिनेशन का। यहाँ तक आपको समझ आ गया। आगे देखो आपके पास थीम आएगा सल्फोनेशन का, है ना। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालो सल्फोनेशन। तो हम यहाँ पे सल्फोनेशन की बात करेंगे। देखो सल्फोनेशन में हमारे पास थीम क्या होता है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डालते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। ये दिखेगा बहुत बार ना आपको, यहाँ पे H2H2O7 दिख जाएगा, इसे ओलियम कहते हैं। तो ये जो आपका थीम है, ये क्या करेगा, ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये थीम आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ये बात आपको समझ आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपके पास कैसे होगा, बहुत ही ध्यान से देखना, मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ना आपको H2SO4 का 2 यूनिट लेना पड़ेगा। जैसे मानो ये आपका पहला यूनिट है और ये आपका दूसरा यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, हमारा एक H2SO4 का यूनिट काम करेगा एज एसिड और दूसरा H2SO4 का यूनिट काम करेगा एज बेस। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये वाले आपके H2SO4 का यूनिट काम करेगा एसिड की तरह, तो ये आपका H+ को रिलीज़ करेगा। और ये वाला आपका H2SO4 यूनिट काम करेगा बेस का, ये आपके H+ को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का H+, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से आपके पास देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका स्पीशी है कन्वर्ट हो जाएगा HSO4- में, जो कि आपका काउंटर आयन है। यहाँ पे क्या बनेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो O आएगा, H आएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने हाइड्रोजन को कैच किया, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन ने खुद के ऊपर का लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो वो क्या करेगा, देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, पानी बन के बाहर हो जाएगा। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। बात समझ आ रही है? आगे देखो, मैं ना आपको इसके आगे शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट तरीका नहीं दिखा रहा हूँ। या अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एग्जैक्ट पे दिखा सकता हूँ। देखो आगे क्या होता है ना, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है
ताकि सल्फर के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या आता है, ऐसा कुछ आता है। ऑक्सीजन ने खुद के ऊपर का लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे क्या होगा देखो, ये जो आपका HSO4 माइनस आयन था ये आएगा, ये आपके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। यहाँ से आपके पास ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या होता है फिर, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग आता है जो कि आपका काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। तो ये बेंजीन रिंग क्या करता है ना, ये आपके पीछे सल्फर के ऊपर अटैक करता है, बॉन्ड खुल के आगे आता है। ठीक है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। वापस क्या होता है, आगे आपके एसिड से H+ आता है, तो वापस आपके H2SO4 से क्या आता है, H+ आता है। O नेगेटिव को H+ मिल जाता है। फाइनली आपके पास यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, ठीक है। हालांकि आपको इतना कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट मारो। शॉर्टकट क्या मारो ना, आप ना ऐसा बोल दो कि यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, आपका इलेक्ट्रोफाइल है SO3H पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका थीम है ये आपका SO3H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेगा, काम खत्म, शॉर्टकट मारो। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है जो आपको पता होना चाहिए, सल्फोनेशन में क्या होता है कि आपके पास ना सल्फोनेशन में आपके पास क्या होता है, देखो यहाँ पे ना आपके एसिड का काम भी करता है H2SO4 और बेस का काम भी करता है H2SO4, क्योंकि आपका H2SO4 H+ को डोनेट भी करता है, H2SO4 H+ को एक्सेप्ट भी करता है। तो हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में H2SO4 काम करता है एम्फोटेरिक सब्सटेंस का, जो कि एसिडिक बिहेवियर भी दिखा रहा है, साथ में बेसिक बिहेवियर भी दिखा रहा है। ये एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है क्योंकि ये H+ को डोनेट कर रहा है, साथ ही साथ ये बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है क्योंकि ये OH- को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है। तो देखो ये मैंने आपका बहुत ही बेसिक लेवल पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कवर किया। तो देखो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने बात किया कि अगर हमारे पास एक सिंपल सा बेंजीन रिंग हो, उसका हम हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, खाली हमने इतना ही बात किया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, अगर हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर केस में हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे परफॉर्म होगा, क्योंकि उस केस में डिपेंड करेगा ना हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजिशन पे जुड़ रहा है, मेटा पोजिशन पे जुड़ रहा है, पैरा पोजिशन पे जुड़ रहा है। इसको बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। इसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे बात करेंगे ArSN2 रिएक्शन के थीम के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, इजी केमिस्ट्री JEE नीट, आपको वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा। हम अपने चैनल के ऊपर 5K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।